तो इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे आप किसी एप्लीकेशन को डिजाइन करोगे, कैसे वेबसाइट्स बनाओगे, उसमें क्या-क्या होता है। तो ये हम सबसे पहले एक नया एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, ब्रांड न्यू एप्लीकेशन पर करते हैं हम। हम लोगों ने एसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लिया और उसके अंदर में हम लोग यहाँ पे फ्रेमवर्क टाइप एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया फ्रेमवर्क डॉट नेट फ्रेमवर्क। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको इसके अंदर में कोर नहीं सिलेक्ट करना और ना ही आपको वेब ड्राइव टेस्ट वाला सिलेक्ट करना है। आपको करना है एएसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क, जिसमें आप सी शार्प के थ्रू विंडोज क्लाउड और वेब बना पाओ, राइट। यहाँ पे आप, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पेज आता है, आप एप्लीकेशन का नाम दे दोगे। एप्लीकेशन का नेम देने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपसे सारे ऑप्शंस आएंगे। इसमें से आप वेब फॉर्म सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से आके क्रिएट पे क्लिक कर देना। तो ये आपका वेब एप्लीकेशन एक, इसमें आप वेब फॉर्म टेम्पलेट के साथ आप वर्क करो। ये आपके लिए मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देता है, जिसमें का सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है और टूल बॉक्स है और प्रॉपर्टीज विंडोज है। ये जो आपको आएगा, एक फॉर्म डिजाइन भी है आपका जहाँ पे फॉर्म खुलता है। तो ये तो इनिशियल लेवल पे आपके पास में तीन चार पेजेस बने हुए हैं, जिसमें डिफॉल्ट है, अबाउट है ना, और साइट मास्टर है और कॉन्टैक्ट के नाम से। ये आपके दो तीन फॉर्म बने हुए हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें खुद का एक जैसे लॉगिन लॉगिन पैनल पूरा बना दिया, राइट। तो लॉगिन पैनल के लिए मुझे एक लॉगिन चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन चाहिए, एक फॉरगेट चाहिए और एक वेलकम पेज चाहिए। चार पेजेस मुझे बनाना है। तो चार पेजेस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट में जाऊंगा, ऐड करूंगा एक न्यू आइटम। मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन बना रहा हूँ। मैंने वेब फॉर्म ले लिया। वेब फॉर्म में हमने पेज का नाम यहाँ पे ले लिया रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर के नाम पे हम लोग एक पेज ले लेते हैं। तो ये मेरा रजिस्टर आ गया। अब इस रजिस्टर में डिजाइन में चले गए। डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पेज को हमने डिजाइन करना है प्रॉपर। यहाँ पे जाएंगे टेबल पे, इंसर्ट टेबल में जाएंगे। टेबल में जाने के बाद हमने अपने को हिसाब से जो मुझे रोज चाहिए, इतने कॉलम चाहिए, हम ले लेंगे। जैसे मुझे चाहिए रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी, पासवर्ड, रीपासवर्ड और उसका नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ। कुछ चार पांच कॉलम चाहिए, तो मुझे चार पांच कॉलम में, छह कॉलम, मैंने सेवन कॉलम मैंने ले लिया। और यहाँ पे थ्री, सॉरी थ्री, सेवन रोज ऑन थ्री कॉलम्स हमने यहाँ पे ले लिया। और इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। ये देखो, ये टेबल आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, टेबल सेलेक्ट करनी है। तो ये बॉडी सेलेक्ट करते हैं उस टाइम। अगर मैं अभी टेबल को छोटा करूंगा ना, तो ये पूरी बॉडी ही छोटी हो जाएगी। जब बॉडी छोटी हो जाएगी तो टेबल छोटी होगी, तो उसके अंदर आपको टेबल सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे आप कैसे का पॉइंटर रखोगे, जिससे यहाँ पे टैब आ रहा है सबसे नीचे यहाँ पे। इस तरह से आपका, इस तरह से आइकन चेंज हो जाता है। क्लिक करोगे तो देखो आपके पास में टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस टेबल को कोने से आपको थोड़ा सा पकड़ना है और उसको स्क्रॉल करना है लाइक दिस। जितना आपको साइज चाहिए, आप उतना बड़ा साइज आप इसमें ले सकते। मुझे इतना साइज चाहिए। फिर हमने फाइनली क्या किया, इस टेबल को सेंटर में करना है। तो उस टेबल को सिलेक्ट करने दो और जस्टिफाई सेंटर कर दो। देखो ये आ गया बीच में। अपने फर्स्ट वाले रो को, यहाँ पे फर्स्ट वाले रो को, तीनों को, टॉप कॉलम को एक साथ सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे करना है मॉडिफाई सेंड मर्ज, मर्ज सेल। मॉडिफाई में जाके मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन का नाम है जो आप कराना चाहते हो, जैसे यहाँ पे लिखना है अब आपको रजिस्टर यूजर, रजिस्टर यूजर, ठीक है। रजिस्टर कर लिया और इसको आपको सेंटर में करना है। आपने सेंटर में कर दिया। लाइक इसको सेलेक्ट करने के बाद आप चाहते हो इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना, लाइक इसको बोल्ड करना। और इसका डिफॉल्ट साइज नहीं चाहिए, आपको चाहिए 24 साइज, या आपको चाहिए 18, 18 कर दिया मैंने। और इसको हमें क्या चाहिए, इसका फोर कलर मुझे चेंज करना है। फोर कलर, फोर कलर मुझे चेंज करना है लाइक दिस। फोर कलर चेंज कर लिया, ठीक है। और अगर आपको लगता है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो यहाँ पे देखो ये ब्लैक कलर की ये एक आइकन आएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। और ये आएगा कब, जैसे आप यहाँ पे जाओगे, कर्सर का पॉइंटर ऐसे रखोगे, ये आएगा। इसको सिलेक्ट करोगे और इफ यू वांट टू चेंज द बैक कलर, यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। जो भी आपको कलर ठीक लगे, आप यू कैन सेट द कलर अकॉर्डिंगली, ठीक है।
तो इस तरह से आपके कोई डिजाइनिंग का पार्ट आप कर सकते हो। उसी तरह आप चाहते हो कि आपका नीचे वाला जो है वो भी आपका इसी कलर का हो जाए, तो आपने इसमें भी सेम आपने जाके हाँ ये सिलेक्ट कर दिया था। ठीक है, सेम अलग अलग करना चाहते हो अलग कर सकते हो, सेम चाहते हो सेम कर सकते हो। फिर मेरे को चाहिए ईमेल आईडी, फिर मुझे चाहिए नेम, फिर मुझे चाहिए पासवर्ड, पासवर्ड एंड उसके बाद चाहिए मुझे री पासवर्ड एंड दैट्स हाँ बटन में देंगे। फिर मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स स्टैंडर्ड में जाके मुझे टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, स्टैंडर्ड में जाना है आप। स्टैंडर्ड के अंदर में ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे। कर्सर का पॉइंटर आपको यहाँ रखना है, अदरवाइज आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ पे ड्रैग करके और सीधा आपको कहाँ पे ड्रॉप करना है उस वाले कॉलम। पहला तरीका। दूसरा तरीका, कर्सर का पॉइंटर वहां पे आप छोड़ दो एंड उसका डबल क्लिक करो, ये अपने आप। अदरवाइज यहाँ से ड्रैग करके आप सीधा यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, किसी भी कंट्रोल को आपको करना है, अब जस्ट यहाँ पे कंट्रोल को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। जैसे हाइपर लिंक लेना था, मैंने हाइपर लिंक ले लिया, अभी नहीं चाहिए मुझे, मैंने हटा दिया। डिलीट कर सकते हो आपको सिलेक्ट करके वैसे ही जैसे आप चाहते हो। री पासवर्ड में भी मैं टेक्स्ट बॉक्स चाहता हूँ, मैं ले लिया। मुझे यहाँ पे क्या बटन चाहिए, लॉगिन का बटन चाहिए। रजिस्टर है तो रजिस्टर का बटन चाहिए, तो मैं बटन ले लिया। और रजिस्टर के बाद आप चाहते हो क्या, कैंसिल, कैंसिल का बटन ले लिया। अब कुछ लिंक्स भी मुझे चाहिए, तो मैंने लिंक्स यहाँ पे मैं लिंक्स लेना चाहता हूँ, या यहाँ पे मैं लिंक्स लेना चाहता हूँ, तो मैंने हाइपर लिंक यहाँ पे लिंक बटन के नाम से आता है, लिंक बटन। तो मैंने यहाँ पे लिंक बटन एक दो लिंक बटन दे दिए। और इन लिंक बटन के अंदर अगर आपको सेपरेशन चाहिए, दोनों को सेपरेट करना चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको यहाँ से ड्रैग करके इस वाले उसमें डाल सकते हो, तो दो सेपरेट हो सकते हैं। नहीं तो आप कर सकते हो पॉइंटर थोड़ा इसके बाद इसके बाद जैसे यहाँ पे देखो ये आगे ये ब्लैंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे स्पेस कर दोगे तो ब्लैंक स्पेस आ जाएगा इसके बीच। ठीक है, तो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो। डिजाइन करने के बाद आपको आपको थोड़ा सा इसमें चेंजेस भी करना है, इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज करनी है। तो यहाँ पे देखो आपके पास में टेक्स्ट बॉक्स है, इस पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ। इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे तो इसकी प्रॉपर्टीज में देखो आईडी शो करेगा एक, तो कभी कभी क्या होता है प्रॉपर्टीज इस तरह से शो करता है, अल्फाबेटिक इस तरह से। और कभी असेंडिंग में आप करोगे तो इस तरह से A to Z में करेगा। हाँ, तो आईडी है, सबसे पहले आईडी का मतलब उसका नाम, तो मैंने किसका नाम चेंज करना है, पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का, जिसका अभी क्या नाम है इसका, टेक्स्ट बॉक्स वन। इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ TXT ईमेल, चलेगा। अगर मैं कर दूं यहाँ पे TXT स्पेस ईमेल तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, ये नहीं लेगी, ये नहीं लेगी। या तो ये एक साथ हो सकता है, या इन दोनों के बीच में अगर आपको सेपरेशन चाहिए कि TXT अलग दिखे और ईमेल अलग दिखे, तो आप इस तरह से अंडरस्कोर लगा सकते हैं। तो ये एक नाम हो गया, आईडी हो गया। और ध्यान रखना कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में जो टेक्स्ट होगा ना, टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट हो, टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली की यूज करते हैं इनपुट कराने के लिए। किसी यूजर से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको टेक्स्ट बॉक्स से इनपुट कराना पड़ेगा। और टेक्स्ट बॉक्स का जो डिफॉल्ट डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग मैंने आपको बताया, स्ट्रिंग का मतलब होता है डबल कोट्स में डेटा। उसी तरह से नेम है, तो नेम की भी प्रॉपर्टी आप इस तरह से चेंज कर सकते हो, TXT_नेम। फिर उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड की प्रॉपर्टी आप इस तरह से चेंज कर सकते हो, TXT_PWD पासवर्ड। री पासवर्ड है तो TXT_री_PWD, है ना। इस तरह से हमने टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम चेंज कर दिए, प्रॉपर्टी चेंज कर दी। उसी तरह से मुझे बटन्स के करना है। अब बटन में क्या है, दो चीजें हैं बटन में, एक तो बटन लिखा हुआ दिख रहा है, उसका एक नाम भी है। तो प्रॉपर्टीज में जाओगे तो देखो ऊपर में तो आपका आईडी आ जाएगा। तो ये बटन हम किस लिए रखना चाहते हैं, लॉगिन के लिए, नहीं सॉरी सबमिट के लिए। तो हम बटन के लिए हम यूज करते हैं BTN। BTN का मतलब होता है बटन अंडरस्कोर। इसके लिए लिखना है मुझे सबमिट के लिए, तो यहाँ पे मैंने कर दिया सबमिट, BTN सबमिट। ये हो गया बटन की आईडी। बट बटन का नाम जो ऊपर दिखेगा वो अगर मैं BTN सबमिट रखूं तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना यूजर के लिए। तो यहाँ उसके टेक्स्ट में क्या करेंगे, उसके टेक्स्ट में हम चाहते हैं सबमिट लिखना, सिर्फ सबमिट लिखना, तो यहाँ पे हम सबमिट लिखते हैं। तो यूजर के सामने जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, सबमिट। और जो पीछे जो प्रोसीजर बनेगा उसका नाम क्या होगा, BTN सबमिट। ठीक है, उसके बाद हमारा बटन हो गया दूसरा कैंसिल के लिए। अगर यूजर सपोज कर लो नहीं चाहता है कि सबमिट कराए तो वो कैंसिल कर सकता है। तो कैंसिल करने के लिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, BTN_कैंसिल।
और उसका जो टेक्स्ट क्या कर दिया हमने, कैंसिल। ठीक। उसी तरह से लिंक हमने बनाया, अगर यूजर सपोज कर लो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी में जाके इसका नाम हम रख सकते हैं। तो हम इसका नाम रख देते हैं लिंक एल बीटीएन, यानी कि लिंक बटन। किसके लिए है? क्रिएट के लिए। तो इसका नाम मैंने क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे टेक्स्ट में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं क्रिएट यूजर, और पर्सन का क्वेश्चन मार्क दे देते हैं कि क्रिएट करना है क्या, या फॉरगेट करना है। तो फॉरगेट के लिए क्या करेगा वो, फॉरगेट यूजर क्या, जस्ट पे क्लिक करेगा तो फॉरगेट वाले पेज पे जाएगा। और इसका नाम हम कर देते हैं btn अंडरस्कोर फॉरगेट। ठीक है। तो ये चीज है। तो ये चीजें हम इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमने फॉर्म डिजाइन कर लिया, अभी हमने कोई कोडिंग नहीं करी है, सिर्फ फॉर्म डिजाइन किया है। इसको डिजाइन करने के बाद अगर आप इसको रन करा के देखना चाहते हो तो इसको इस तरह से कर सकते हो। आप यहाँ से सॉल्यूशन में जाओगे, और जो आपने फॉर्म बनाया है उस पे राइट क्लिक करोगे, जो फॉर्म बनाया आपने उसका नाम क्या रजिस्टर है, उस पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे सेट एज स्टार्ट पेज पे करके यहाँ पे रन कराओ। तो ये आपका इस तरह से ब्राउजर पे रन करेगा। तो इस तरह से आपका एग्जीक्यूट करेगा ब्राउजर पे। ठीक है। तो ऊपर दिख रहा है आपको, बिल्कुल ऊपर से चिपका हुआ है। अगर आप चाहते हो उसको थोड़ा सा नीचे लाना तो आप इस तरह से स्टॉप करके इससे पहले वाले पे कर्सर का पॉइंटर लाके, और इस तरह से आप कर्सर का पॉइंटर मूव करके देखिए। पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कर्सर का पॉइंटर यहाँ आ रहा है, उसके बाद एरो की यूज करना है तो आप बाहर चले जाओगे। फिर आप एंटर का प्रेस करोगे तो ये बी आर यूज होता है पीछे, ब्रेक रो, रैम रो ब्रेक करके वो यहाँ आ गया। अब आप टेबल का साइज अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा छोटा करना है तो इफ यू वांट टू, लाइक इस तरह से कर सकते हो। और उसके बाद आप उसको रन करा के देखो उसका प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगता है। ठीक है। तो इस तरह से आप एक फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म बनाने के बाद क्या होता है कि जब हम इस पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। ये भी क्लिक कर रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है ना। तो सबमिट इस पे भी हम क्लिक कर रहे हैं तो प्रोसेस हो रहा है, इस पे भी क्लिक कर रहे हैं तो प्रोसेस। तो ये बेसिकली क्या है कि हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है तो कुछ होगा नहीं, राइट। तो उसके लिए हम लोग कुछ वैलिडेशन लगाते हैं। वैलिडेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे वैलिडेशन लगाते हैं। अब मुझे दूसरा पेज बनाना है क्रिएट का। सेकंड पेज क्रिएट का एक फॉरवर्ड बनाना है, लिंक को लिंक भी कराना है। रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर का पेज हमारा बन गया, इसको मैंने क्लोज कर लिया। अब आते हैं दूसरे पेज पे। प्रोजेक्ट में गए, ऐड न्यू आइटम। ध्यान रखें कि आपका जो कर्सर का पॉइंटर है वो किसी फोल्डर पे नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर आपका सपोज करो आप फोल्डर पे है तो फॉर्म उसके अंदर चला जाएगा, ध्यान रखना। या तो उसके ऊपर रहे या किसी फाइल पे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म का कर्सर का पॉइंटर रखता हूँ। या आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे सीधा वेब एप्लीकेशन 3 पे या फिर जो भी आपका नाम है इस पे राइट क्लिक करो और यहीं पे करो ऐड। ऐड क्या, न्यू आइटम। कौन सा आइटम, वेब फॉर्म। वेब फॉर्म है, वेब फॉर्म का नाम सपोज करो मेरा है क्रिएट, है ना, क्रिएट। डिजाइन आ गए। 6 3 6 रोज लिए मैंने। ये मैंने किसके लिए, क्रिएट तो एक ही चीज हो गया ना, रजिस्ट्रेशन और क्रिएट तो एक ही हो गया। मैंने गलत ले लिया ना, फॉर्म हमने गलत ले लिया। रजिस्ट्रेशन मतलब तो क्रिएट ही हो गया ना। तो ये क्रिएट वाला को मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट कर दीजिए आप। वापस प्रोजेक्ट में जाइए, ऐड कीजिए न्यू आइटम। आपको आइटम किसके लिए ऐड करना है, देखिए।
रजिस्टर्ड, ये हमारा था रजिस्टर्ड के लिए, और एक लॉगिन के लिए था ना, तो इसको हम लोग को चेंज करते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं पेटीएम लॉगिन। ठीक है, और इसको हम लोग कर देते हैं लॉगिन। लॉगिन मतलब यूजर लॉगिन अगर करना चाहते हैं ना, डायरेक्ट ऑलरेडी है, क्रिएट नहीं, क्रिएट तो कर चुका, क्रिएट का मतलब हो गया रजिस्ट्रेशन, और लॉगिन का मतलब हो गया वो लॉगिन, मतलब ऑलरेडी ऑलरेडी वो है और फॉरगेट का है। मुझे एक लॉगिन का फॉर्म बनाना है। प्रोजेक्ट में जाइए, ऐड न्यू आइटम कीजिए। यहाँ पे नाम रखिए लॉगिन, ऐड करिए। डिजाइन पे जाए, यहाँ पे टेबल पे जाएं, इंसर्ट पे जाएं। मैंने 6 ले लिया और 3 ले लिया। यहाँ पे आप टेबल सेलेक्ट करें वैसे एज इट इज जैसे आपने पहले किया था, वहां से आप अपने हिसाब को रिसाइज करें इसको। इसको आप सेंटर में करें, फर्स्ट वाले पे रख के कर्सर का पॉइंटर मूव करके एंटर करके थोड़ा उसको सेंटर में कर लें। सेंटर करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले को राइट क्लिक करना है, मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करके मर्ज करना है, और यहाँ पे लिखना है लॉगिन, क्योंकि आप लॉगिन कराना चाहते हैं। अगेन इसको आपको सेंटर में करना है, अगेन इसको सिलेक्ट करना है, इसको बोल्ड करना है, और इसका डिफॉल्ट साइज हमने 18 कर देना है, इसमें 18 ही लिया था हमने। तो इसका फोर कलर अपने हिसाब से आपने चेंज कर लेना है, जो भी आप चाहते हो, अगर नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। प्लस आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले टैग को अगर आप कलर बैक कलर चेंज करना चाहते हो तो आपका कर्सर का पॉइंटर इस तरह से सेलेक्ट करना है, और आपको बैक कलर में जाके इसके कलर की प्रॉपर्टी चेंज कर देनी है। ठीक, उसी तरह से नीचे का भी कलर आपको बैक कलर चेंज कर लेना, जैसे अगर आप चाहते हो उस तरह से। अब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ईमेल आईडी। लॉगिन करने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, ईमेल आईडी और दूसरा पासवर्ड। तो हमने उसी तरह से ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए दो कॉलम बना लिए। और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हो। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। आपको दो बटन चाहिए, एक लॉगिन के लिए, तो यहाँ पे एक बटन ले लोगे, और एक कैंसिल के लिए। अब आपने कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये रो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ये आप है बढ़ाने पड़ते हैं, तो दोनों चीजें आप कर सकते हो। अगर ये आपको हटाना है, रो रिमूव करना है, यहाँ से राइट क्लिक करो, और यहाँ से एक ऑप्शन आएगा मॉडिफाई, सॉरी डिलीट। डिलीट में क्या टेबल है, कॉलम है, रो है, क्या करना है आपको। अगर आपको सपोज कर लो इसके नीचे एक और रो चाहिए, इस रो के नीचे एक और रो चाहिए, तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास में इंसर्ट और रो बिलो अबव। आपको बिलो चाहिए, बिलो ले लो। अबव चाहिए तो आप यहाँ पे लेके अबव ले लो, ऊपर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो किसी भी आप कॉलम को भी डिलीट करना चाहते हो तो कॉलम को भी, रो को भी डिलीट कर सकते हो। इस तरह से मैं वापस इसको डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट अ रो, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से होने के बाद अगर यूजर को सपोज कर लो वो करना है, लाइक लॉगिन नहीं है यूजर, तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए उसको दो लिंक चाहिए होंगे, तो यहाँ पे एक लिंक बटन ले लेते हैं, और यहाँ पे एक लिंक बटन ले लेते हैं। ठीक है, पहले वाले लिंक बटन को सिलेक्ट किया, उसमें जाके उसकी प्रॉपर्टी में चेंज कर लेते हैं। पहले वाले की प्रॉपर्टी पे राइट क्लिक किया, और इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसके लिए, तो वीटीएम अंडरस्कोर, नहीं ये लॉगिन के लिए नहीं रखेंगे ना, यहाँ से वो यूजर क्लिक करेगा, तो मैं चाहता हूँ क्रिएट वाले पे चला जाए, तो वीटीएम क्रिएट, है ना, वीटीएम क्रिएट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रिएट, क्रिएट यूजर, जो हम लोगों ने पहले गलती से वहां बना दिया था वो यहाँ बनना था, क्रिएट यूजर। और ये वाला क्या हो जाएगा, फॉरगेट के लिए, फॉरगेट यूजर क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये हो गया फॉरगेट के लिए। प्रेजेंटेशन लेयर भी बहुत मायने रखता है बनाना, कि इसमें सब चीजें जो है यूजर के हिसाब से हो। और यहाँ पे आ गया, ये किसके लिए आएगा, लॉगिन के लिए, तो यहाँ टेक्स्ट में तो हम लॉगिन लिख देते हैं, हमें कैपिटल में लिख रहे हैं तो स्टैंडर्ड सारा कैपिटल होना चाहिए, एक ही स्टैंडर्ड का सारा होना चाहिए। हम यहाँ पे लिखना तो बीटीएन अंडरस्कोर लॉगिन, ये हमने कैंसिल कर लिया हुआ है, बीटीएन अंडरस्कोर कैंसिल। अब मैंने देखो सब में स्मॉल लिखा है, तो सब में स्मॉल ही लिखा है,
और इसमें सब में कैपिटल लिखा है तो इसमें सब में कैपिटल लिखा है, तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आपको भी अच्छा लगे, यूजर को भी अच्छा लगे। कोडिंग आपको करनी है, बीटीएन कैंसिल आपको मिलेगा, और यूजर को क्या मिलेगा, ये कैंसिल और लॉगिन का फॉर्म मिलेगा, तो इस हिसाब से आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। तो ये तरह आपने फॉर्म बना लिया, कौन सा, लॉगिन का। अब आपको तीसरा फॉर्म किसका, कौन सा बनाना है, ये मेरा मेन फॉर्म है, तो यहाँ से अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, ये वाला पेज, हाँ, है ना। और अगर मैं यहाँ से इस पे क्लिक करता हूँ तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, ये वाला पेज। तो हाँ, एक और फॉरगेट का भी फॉर्म बनाना पड़ेगा ताकि उसको मूव कर जाए। उसके लिए फिर हम अगेन प्रोजेक्ट में जाएंगे, ऐड करेंगे, ऐड न्यू आइटम, और अगेन वेब फॉर्म ले लिया, और उसमें जाके हमने क्या किया, फॉर फॉरगेट। फॉरगेट में गए, डिजाइन पे गए, यहाँ जाके हमने क्या किया, टेबल में गए, ऐड किया न्यू आइटम, और यहाँ पे जाके हमने 4 और 3 इधर ले लिया हमने। ये फॉर्म मेरे पास आ गया, अगेन मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको हमने रीसाइज किया, रीसाइज करने के बाद वापस हम गए सेंटर में किया, सेंटर में करने के बाद फिर कर्सर पॉइंटर पॉइंटर लेके इसको नीचे किया थोड़ा सा। उसके बाद फुल हमने इसको तीनों को सिलेक्ट किया, मर्ज किया, मर्ज करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा फॉरगेट, फॉरगेट यूजर, और यहाँ पे हमने इसको सेंटर में किया, इसको हम लोग यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको बोल्ड करते हैं, और इसका बैक कलर हम लोगों ने चेंज कर लिया। और हमें फोर कलर अगर चेंज करना है तो अगर इसको, सॉरी, इसका फोर कलर चेंज कर लिया, बैक कलर चेंज करना है, तो बैक कलर के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी में जाके हम इसका बैक कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फॉरगेट में यूजर को क्या क्या चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी प्राइमरी की है, और ईमेल आईडी अगर वो डालता है तो उसको हम पासवर्ड शो कर देंगे, तो ये पासवर्ड के लिए हम लोग यहाँ पे ये रख लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे हम लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत है क्योंकि वहाँ पे इनपुट करेगा वो टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ मुझे गेट नाम से एक बटन बनाना है, और पासवर्ड जो है उसका लेबल में शो करेगा, तो यहाँ पे हम एक लेबल ले लेंगे। लेबल में क्या होगा, सिर्फ शो करेगा, यहाँ पे इनपुट नहीं कर सकते, यहाँ में इनपुट कराना होगा। अब इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं, इस बटन है तो बटन में स्मॉल में हमने वो ले लिया btn अंडरस्कोर गेट, गेट गेट नाम ले लेते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट में लिख लेते हैं गेट पासवर्ड, गेट पासवर्ड, यानी कि यूजर पहले ऊपर ईमेल आईडी डालेगा और गेट पासवर्ड पे जैसे क्लिक करेगा, ईमेल आईडी डालने के बाद तो उसका पासवर्ड गेट होना चाहिए। तो यहाँ पे गए आईडी में txt, और स्मॉल में लेना है, तो उसका कैप्स लॉक कर लेते हैं, txt अंडरस्कोर ईमेल। ठीक है, txt अंडरस्कोर, इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आता, और ये हो गया बस। और लेबल में मुझे उसे ये लेबल का नाम भी चेंज कर लीजिए, इसका नाम रख लो एलबीएल पासवर्ड, एलबीएल पीडब्ल्यू डी, और बीच में एक अंडरस्कोर, पासवर्ड हम लोग शो करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में तो यूजर चेंज भी तो कर सकता है ना रन टाइम, लेबल क्योंकि ये बैकएंड से आ रहा है ना, ओटीपी आता है आपके पास, कोई भी आता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जब बैंक से आती है आपके पास में, तो आप देखा होगा उसको लेवल में आता है। अगर वो टेक्स्ट बॉक्स में आएगा तो आपको यूजर को तो उसमें एडिटेबल होता है ना, टेक्स्ट बॉक्स तो एडिटेबल होता है, पर ये लेबल एडिटेबल नहीं होता है। तो इस तरह से हमने फॉर्म बना लिया। अब फॉरगेट पे भी आपको चाहते हो कि आप मूव करना 2-3 पेजेस जैसे, फॉरगेट पे अगर आप वो आ गया और वो जो है उसके पास सपोज वो क्रिएट नहीं है, लॉगिन नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेगा वो, तो लॉगिन कर सकता है ना, तो लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर और फॉरगेट पासवर्ड, ये 2 लिंक्स और बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, है ना। फॉरगेट पासवर्ड तो ऑलरेडी है, तो एक हमें क्रिएट बनाना होगा और दूसरा लॉगिन बनाना, क्रिएट और लॉगिन, क्योंकि फॉरगेट पे आ गया सपोज करो वो नहीं है, तो क्रिएट नहीं है तो क्रिएट पे जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट यूजर क्या
और यहाँ पे उसकी टैग्स कोड देते हैं LBL यानी कि लेबल बटन है, लिंक बटन है। और अंडरस्कोर क्या है, क्रिएट ये क्रिएट का नाम दे दिया इसका। उसी तरह से दूसरे के पास प्रॉपर्टी में गए, इसका नाम मुझे क्या देना है, लॉगिन, नहीं क्रिएट हो गया ना, हाँ लॉगिन। तो लिखेंगे क्या, लॉगिन। अगर वो लॉगिन करना चाहते हैं, नहीं ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन करना चाहेगा। और यहाँ पे नाम हम देते हैं LBTN _log। तो ये हमारा एंटायर पेज बन गया। इसका स्टैंडर्ड हमें अभी कैपिटल रखना है, login। तो ये स्टैंडर्ड आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, तो अच्छा लगेगा देखने में प्रेजेंटेशन के। तो ये तीनों हमने फॉर्म बना दिया। अब तीनों को आपस में लिंक करना है। तीनों क्या सेपरेटली रन करेगा, लेकिन तीनों आपस में लिंक नहीं है इस टाइम पे। तो सबसे पहले हम आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ वाला पेज। इसमें हम चाहते हैं कि इस वर्ग में जैसे यूजर क्लिक करे लॉगिन वाला पेज खुल जाए। तो कैसे करेंगे, इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी के अंदर मैंने एक ऑप्शन होगा, पोस्ट बैक यूआरएल। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो सारे पेजेस जितने भी आपके बने हुए हैं वो खुल जाएंगे। इसमें आपको लॉगिन वाला पेज जो आपने बनाया हुआ है ना, लॉगिन वाले पेज को कॉल करना है। इसका नाम लॉगिन डॉट एएसपीएक्स होना चाहिए। ये ना लॉगिन डॉट एएसपीएक्स। सीएस नहीं करना आपको, क्योंकि ये सर्वर साइड पेज है। आपको इस पेज को खोलो, क्लाइंट साइड पेज को ओके कर देना है बस, वो लिंक हो जाए। उसी तरह से फॉरगेट पे क्लिक करना, लिंक कराना है। इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे, पोस्ट बैक यूआरएल पे जाओगे, और यहाँ पे फॉरगेट वाला पेज आप ढूंढो कहाँ है। फॉरगेट डॉट एएसपीएक्स। अगर आपने वेब फॉर्म 1 2 रखा होता है तो इससे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता, इसीलिए नाम रखना जरूरी है। क्रिएट पे गए, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, पोस्ट बैक यूआरएल पे गए, क्रिएट पेज पे। क्रिएट वाला पेज कौन सा है, क्रिएट वाला रजिस्ट्रेशन के नाम से था ना, रजिस्टर्ड। हाँ तो रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड। और फॉरगेट वाले पासवर्ड पे जाएंगे, फॉरगेट के नाम से अगेन, फॉरगेट डॉट एएसपिक्स। ध्यान रखना है एएसपिक्स वाले को ही सिलेक्ट करना है। दो हो गए हमारे पास। अब फॉरगेट पे जाते हैं, फॉरगेट पे जाते हैं, क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट के नाम से तो हमने पेज बनाया नहीं है, रजिस्टर के नाम से बनाया है, तो रजिस्टर डॉट एएसपिक्स हो गया, है ना। और लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन वाला लॉगिन के नाम से। अगर हमने क्रिएट को रजिस्टर के नाम से ही पेज ले लिया होता तो हमारे लिए इजी रहता। ये क्रिएट के नाम से लेते तो हमारे लिए इजी होता। ये कौन सा था पेज हमारा, लॉगिन के नाम से। लॉगिन के लिए हमने क्या लिया था, रजिस्टर। थोड़ी सी, अब यहाँ पे स्टार्टअप वाला पेज ऑलरेडी है, इसको हम रन कराते हैं। अब देखते हैं कि तीनों जो पेजेस हमने बनाए हैं तीनों आपस में लिंक हैं कि नहीं। ये आगे, ये मेरा रजिस्टर का पेज है। अगर मैं रजिस्टर नहीं हूँ तो मैं लॉगिन पे जाऊंगा, मेरा लॉगिन का पेज खुल गया, लॉगिन डॉट एएसपीएक्स। अगर मैं फॉरगेट पे जाना चाहता हूँ, फॉरगेट पे आ गया। अगर मैं क्रिएट पे जाना चाहता हूँ, देखो हर पेज से कनेक्टिविटी आपकी हो गई, है ना। तो ये देखो आपको हर पेज का चेंज हो रहा है। और ये आपका लॉगिन पेज है, ये आपका फॉरगेट है, ये आपका क्रिएट। ये आपकी होगी डिजाइनिंग। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कोडिंग। तो सबसे पहले डिजाइनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे हम, जैसे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोडिंग हम करेंगे ना, हम इसी पे करेंगे ना। अगर हम यहाँ पे उस कलो मैंने एक नाम लिया हुआ, तो इसका गेट पासवर्ड, इसका नाम है गेट बीटीएन गेट। इस पर डबल क्लिक करूंगा तो इसका कोड आ जाएगा। तो ये जो कोड है, ये जो नाम है, इससे हमें पता चलेगा कि ये इस पे कोडिंग करनी है। इसीलिए एक नाम लेना बहुत जरूरी है। एक हमने जो पैरामीटर्स, हमने यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स लिए, इसके नाम लिए, इसके नाम इसलिए लिए कि टेक्स्ट बॉक्स 1 और 2 से आप पहचान नहीं पाओगे, है ना। प्लस जो जितने भी फॉर्म्स है उनका भी एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ले लिया वेब फॉर्म 1, वेब फॉर्म 2, वेब फॉर्म 3। तो हाउ यू रिकॉग्नाइज कि कौन सा वेब फॉर्म किसके लिए है। कनेक्टिविटी में भी प्रॉब्लम आएगी, कोडिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, यूजर को भी प्रॉब्लम आएगी। तो मेक श्योर कि इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सेशन आपका रिकॉर्ड कर दिया है, ताकि आप इसको दोबारा से देखो एक बार, और मेक इट घर पे खुद बनाने की कोशिश करो।